हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल हेल्दी फिट्स में आप लोगों के स्वागत है। क्या आप लोगों की उम्र 60 साल हो चुकी है तो ये 8 खाना ज़रूर खाइए, क्योंकि आपके शरीर को ताजगी और हष्ट पुष्ट और मजबूत बना देते हैं। क्या आप महसूस किया है सुबह उठने के बाद पहला जैसी ताजगी महसूस नहीं होती है? कुछ देर चलने फिरने में टांगों में दर्द होने लगती है और घुटनों में दर्द होने लगती है, सांस फूलने लगती है, पेट फूलती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और फिजिकली नहीं, इमोशनली नहीं, पूरे तरह से तोड़ देती है। 60 साल के बाद शरीर धीरे धीरे कमज़ोर, दिमाग एक्टिव नहीं होती है, सीढ़ियाँ चढ़ना टहलना मुश्किल हो जाते हैं, दिल कमज़ोर, हड्डियाँ कमज़ोर, डाइजेशन अच्छी नहीं होते हैं। इसके लिए हम से बचने के लिए हम ये 8 फूड हम लेकर आए हैं, जिसके इस्तेमाल से आपको ये सब समस्या दूर हो जाती है। इसके लिए हमें लेना पड़ेगा ये भीगे हुए बादाम। ये भीगे हुए बादाम भिगो कर खाना है, शाम पर भिगो देना है और सुबह इसको छिलके उतार कर चबा चबा कर खा लेना है, क्योंकि इसमें विटामिन ई पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिससे आपको स्ट्रेस से बचाते हैं। हम यहाँ पर लेते हैं ये अखरोट, 1 से 2 अखरोट को रात को भिगो दे, और ये हमारे दिमाग के हर तरह से ब्रेन फूड कहा जाता है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं, जिससे हमारे मूड को फिट कर देते हैं और स्ट्रेस एंजाइटी को दूर कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अच्छी होते हैं। इसको 1-2 अखरोट को फुटा कर इससे भिगो दे और इसको खा ले। इससे क्या होगा, आपको डिप्रेशन नहीं होगे और बुढ़ापे तक फेस अच्छा से हो जाते हैं। इसी में हम लेते हैं हमारे, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, 60 वर्ष हो जाते हैं, तो हमारे बोन्स जॉइंट्स एकदम कमज़ोर हो जाते हैं और हमारे किसी भी तरह से हड्डियाँ टूट जाते हैं और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाते हैं और जॉइंट में पेन होने लगते हैं, कमर दर्द, खिंचाव, सब शरीर में जकड़न होने लगते हैं। इसके लिए हमें लेना पड़ता है ये तिल को भूनकर 1 चम्मच के बराबर चबा चबा कर खा लेना और चटनी में डालकर लड्डू बनाकर खा लेना, क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस होते हैं। हड्डियों को, जोड़ों को मजबूत बना देते हैं और हेल्दी फैट होते हैं, जिससे हमारे हार्ट को अच्छा बनाते हैं और दिल दिमाग को और थकान पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छी होते हैं। और इसी के साथ हमें लेना पड़ता है हल्दी वाला दूध। 1 गिलास दूध लेना है और उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल करके पका लेना है, क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन पावरफुल नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड पाया जाता है, जिससे हमारे जॉइंट में छुपी हुई सूजन दर्द को ठीक करने में मदद करते हैं और टिश्यू को डैमेज होने से बचाते हैं और मसल्स को रिलैक्स दिलाते हैं। अगर आपको डाइजेशन अच्छी नहीं होते हैं तो ये सब बताए हुए फूड आपको काम नहीं करती है, क्योंकि इसके लिए आपको डाइजेशन को अच्छा बनानी पड़ती है। अपने और हार्ट और डाइजेशन को अच्छे बनाने के लिए जब हमारे उम्र 60 के बाद हो चुकी है, तब हमारे कब्ज, गैस, पेट में भारीपन और लो स्टेमिना, बीपी बढ़ने लगते हैं और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगते हैं। रोज़ाना घर में बने हुए दही लंच में लेना है और सीनियर के लिए ये दवाई के जैसे काम करते हैं। दही में पाए जाते हैं प्रोबायोटिक्स, यानी कि गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिससे हमारे गट को बैलेंस करता है और बैक्टीरिया को मार देते हैं और हमारे डाइजेशन को अच्छी बनाते हैं
और हमारे जो शरीर में जो हमारे डाइजेशन को अच्छी बनाकर हमारे शरीर में जो डाइजेशन अच्छी होते हैं और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर देते हैं। जितने हम खाते पीते हैं वो हमारे शरीर में लग जाते हैं। और आपको दाल रोटी खाने से प्लेट में लेने से नहीं होते हैं, इसके साथ में थोड़ा सा दही दोपहर के टाइम में लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे बोन को स्ट्रेंथ मजबूत बनाते हैं और जॉइंट से राहत मिलता है, क्योंकि इसमें विटामिन B12 पाया जाता है और दिमाग को साफ रखता है और स्ट्रेस को कम करता है और ब्रेन को तेज बना देता है। और हमारे जो मेमोरी लॉस करता है उसको दही में खास करके दोपहर को लेने से हमारे अच्छी होते हैं। शाम के लेते हो तो सर्दी जुकाम, ज्वाइंट में पेन, बात, कफ दोष बढ़ जाते हैं। इसीलिए दही को दोपहर में आयुर्वेदिक तरीका से लेना चाहिए। और इसी के साथ हम यहाँ पर लेते हैं अंजीर। यो अंजीर को 2 से 3 अंजीर को भिगो लेना शाम को और सुबह चबा चबा कर खा लेना, क्योंकि जब ये अंजीर 60 साल के बाद हमारे शरीर में खून को कमी होने लगते हैं, ये 2-4 अंजीर खाने से, भिगो कर खाने से हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होने देते हैं, वीकनेस नहीं होने देते हैं और नया खून बनने लगता है और फाइबर होने से आपके कब्ज से बचाते हैं। और इसी के साथ में हमें बीन्स लेगुम्स लेना पड़ता है, जो कि राजमा, लुबिया, मूंग को दाल, चना दाल, मसूर को दाल लेने से बहुत अच्छी होते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन फाइबर भरपूर होते हैं। प्रोटीन हमारे मसल्स को रिपेयरिंग करते हैं और फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं और विटामिन्स मिनरल्स होते हैं, हमारे पूरे शरीर को लिए अच्छी होते हैं। अपने डाइट में हफ्ते में 1-2 बार ये बीन्स और लेगुम्स को शामिल करने चाहिए। और इसी में हमारे आपको हाथ कांपते हैं, बुढ़ापे जब हो जाते हैं तो हाथ कांपने लगता है, कुछ पकड़ते हैं तो गिरने के डर होते हैं। इससे बचने के लिए सनफ्लावर सीड्स रोजाना लेना चाहिए, 1 चम्मच रोज रोस्ट करके, और आप इसमें लेना चाहिए। इसको रोस्ट करके इससे ही खा सकते हैं। और आप कुछ दही में मिलाकर खा सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन ई होते हैं और सेलेमन होते हैं, जो हमारे नर्व्स को सपोर्ट करता है और हाथ कांपने के रोकने में मदद करता है और हमारे स्किन में ग्लो लाते हैं। और अगर आप ये 8 फूड को अपने खाने में शामिल कर लेते हैं तो अगले 20 साल तक आप किसी में इंडिपेंडेंट नहीं रहते हैं। आप अपने इच्छे से चल फिर सकते हैं और घूम भी सकते हैं। इसी के लिए ये खाने में शामिल करिए और आप बुढ़ापे में मस्त और स्वस्थ रहिए। वीडियो कैसे लगे? अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि हम ऐसे वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले आप लोग नोटिफिकेशन पा सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।